चारों तरफ से जैसे पत्थर पत्थर आ रहे थे, ईंट पत्थर मार रहे थे वो लोग हमको। हमको बिल्कुल चारों तरफ से घेर रखा था, ऊपर से पत्थर छतों से फेंक रहे थे पत्थर। एक नगर निगम के ट्रैक्टर को आग लगा दी, उसके बाद सारी गाड़ियां तोड़ दी। कोई भी कहीं से ही पत्थर मार दे रहा था। मतलब अच्छे लोग होंगे वो 4 लोग, उन्होंने मुझे एक घर में सेव कर लिया था। मुझे तो ऐसा लगा कि हम आत्महत्या करने गए थे वहाँ। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं हल्द्वानी के सरकारी हॉस्पिटल वेस्ट हॉस्पिटल के सामने, जहां पर बनफूलपुरा के जितने भी उस कांड में घायल थे, पुलिसकर्मी थे, पत्रकार थे, अन्य लोग थे, उनको लाया गया है और फिलहाल उनका जो है ट्रीटमेंट यहां पर चल रहा है। तमाम सारे जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनको सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया है। चारों तरफ से जैसे पत्थर पत्थर आ रहे थे, ईंट पत्थर मार रहे थे वो लोग हमको। 1 घंटे करीब चला, उसके बाद फिर थोड़ा अंधेरा होने लग गया। रास्ते में मतलब चारों तरफ से रास्ता घेर दिया था। उन्होंने तो चारों तरफ से घेर रखा था, वो पत्थर इकट्ठा कर रखे थे और हम नीचे थे। हमको बिल्कुल चारों तरफ से घेर रखा था, ऊपर से पत्थर छतों से फेंक रहे थे पत्थर। जेसीबी चली, उसके बाद उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। एक नगर निगम के ट्रैक्टर को आग लगा दी, उसके बाद सारी गाड़ियां तोड़ दी, सारे में पत्थर मार दिए, सारे पुलिसकर्मियों को घेर दिया और जगह जगह उन्होंने पेट्रोल डाल के आग लगा रखी थी, जगह जगह। मतलब पथराव घर के अंदर से तक महिलाएं पथराव कर रही थी। तुम भी मरोगे, तुम्हारे बच्चे भी मरेंगे, ऐसा बोल रहे थे। और पथराव तो उनका लगातार चालू था, घर के अंदर से, छत से, मतलब चारों तरफ से। बचने का कोई वो नहीं था। हम कैसे बच के आए हमें पता है। कम से कम 1 घंटा। फिर कैसे निकल के आया? रास्ता ही नहीं मिला हमें, कहाँ को जाएं, जहाँ से जाएं वहाँ से पत्थर, जहाँ से जाएं वहाँ से पत्थर। कोई भी कहीं से ही पत्थर मार दे रहा था। हम पहले तो विरोध कर रहे थे, पुलिस वाले गए तो फिर से पत्थर मारना शुरू कर दिया। हर जगह से पत्थर, पुलिस वाले इधर भाग रहे उधर भाग रहे, फिर भी पत्थर मार रहे। मतलब इतना ज़्यादा उन्हें आग लगा दी और पूरे चारों तरफ से घेर दिया हम लोगों को। आग कहीं बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था। नहीं, जेंट्स भी थे, सारे थे, नगर निगम वाले थे और एसडीएम मैडम थी, सभी थे। पत्थर, बड़ी बड़ी ईंटें और कांच की बोतलें, कुछ भी फेंक दे रहे थे। मतलब बचने की कोई आशंका नहीं थी कि हम बाहर जाएंगे बचेंगे, ऐसा कुछ था ही नहीं। शाम के समय में हमें ब्रीफ किया गया कि फोर्स लेके जाओ, वहाँ पे सभी गए थे, पूरा ज़िले का भी फोर्स था, पीएसी, आईआरबी। और उसके बाद पैदल मार्च हम लोगों ने किया और जाके वहाँ पे ध्वस्तीकरण हुआ शुरू, तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। अश्रु गैस भी छोड़ा गया, मगर उनका पथराव छतों में जाके उन्होंने पथराव शुरू किया। गाड़ियाँ भी जला दी और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए भागे। ये था कि बच के जाना मुश्किल लग रहा था कि हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, ये थी स्थिति वहाँ पे। किस तरीके से घेरा था? मतलब कितने चारों तरफ से काफ़ी लोग थे, चारों तरफ से पथराव और छतों से भी पथराव हो रहा था। 4-5 लोग पहले हम लड़कियां घुसी मैडम के साथ, उसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी पथराव शुरू कर दिया। मतलब उनका पथराव एक रास्ता सा वहाँ से पथराव हुआ, वहाँ से हमने रोकने की कोशिश की, फिर उतनी देर में दूसरे रोड से हो गया, वहाँ रोकने की कोशिश की, तीसरे से हो गया। मतलब 4 रास्ते आर पार थे, बीच में हम थे, चारों रास्तों से पथराव हो रहा था लगातार। तो आप लोगों ने समझाने की कोशिश की होगी, उनको रोकने की कोशिश? मैंने किसी एक को कहा, मैंने कहा जी सरकारी ज़मीन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चाहे इसमें मंदिर होता, चाहे गुरुद्वारा होता,
भले जहाँ अब मज़ार है, ये सरकारी ज़मीन है, इसमें किसी का दोस्त थोड़ी है, कोर्ट के आदेश है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन कोई नहीं सुनने वाले थे। और उन्हीं की हमारे को तो कोई ऑर्डर था नहीं फायरिंग करने का। वैसे हम तो असले के साथ नहीं थे, डंडे के साथ थे। जो हमारे वहाँ बंदे थे, मतलब हमारे पुलिसकर्मी थे, उनको अभी कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन हम फायर सुन रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे फायरिंग। जिस रास्ते से हम जाएं उनके घरों से पत्थर आने शुरू हो गए, पीछे जाएं फिर वहाँ से पत्थर, दूसरे रास्ते जाएं वहाँ से पत्थर, हम करीब ऊपर से मार रहे थे। वहाँ मैंने देखा लड़कियाँ भी मार रही थी पत्थर। जब हम बाद में फंसे ना, हाँ, उसमें लड़कियाँ भी मार रही थी अपने घरों की खिड़कियों से। वहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा कि आज हम शायद बच नहीं पाएंगे वहाँ जाके, क्योंकि चारों तरफ से वहाँ लोगों ने घेर लिया था, पत्थर फेंक रहे थे। हमारे पास ना, हमें यहाँ से जब भेजा गया ना सेफ्टी दी गई किसी चीज़ की, ना हेलमेट था हमारे पास, ना कुछ सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम खाली एक डंडा पकड़ के चल दिए यहाँ से। हमसे ना कहा गया कि हेलमेट पहन के आओ, ऐसे करके। हमें पता ही नहीं था हमें कि क्या होना है, कैसा होना है, हमें कुछ पता नहीं था। हमने कहा भैया आज तो बचना मुश्किल है, चारों तरफ से पत्थर चल रहे थे। तो कुछ हम तो पहली टुकड़ी में थे, तो हम पहले आगे निकलते हुए, लोग वहाँ से इधर मार रहे थे कि उधर से मार रहे थे, मतलब बड़ी मुश्किल निकला। आग लगा रहे थे वो रास्ते में, जो थे ना गाड़ियाँ थी, जो दंगे वाले, भीड़ थी, वो समझ में नहीं आ रहा था उनको देख के। पहली बात तो सामने से दिख रहे थे, वो पूरी भीड़ थी। हम उनकी तरफ को जा रहे थे, वो पत्थर फेंक रहे थे, क्योंकि हमारे पास पूरे संसाधन नहीं थे। पहली बात तो हमारे पास भी नहीं थे, और जो हमारे पुलिस के जवान थे उनके वहाँ भी प्रॉपर संसाधन नहीं थे। उनके पास भी जो किट विट वाले थे, उनमें एक दो लोगों के पास सीट से थी, जो पत्थरों से बचती है, वो एक दो लोगों के पास ही थी। तो वो बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से जान बचा के निकले हैं कुल मिला के वहाँ पर, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा कि हम आत्महत्या करने गए थे वहाँ। हमारे पास कोई तैयारी तो थी नहीं, यही डंडा था बस, और कुछ नहीं बस। और हेलमेट वगैरह कुछ नहीं दिया गया हमें। जैकेट वगैरह भी नहीं थी? नहीं, जैकेट भी नहीं थी। मेरा नाम संतोष बिष्ट है, मैं चौकी मंगल पड़ाव में तैनात हूँ। मैं केन सिल्डी के साथ चल रहा था, तो सबको पत्थर से बचते हुए चल रहा था। तो इतने में लगभग 20-25 लोगों ने मुझे पकड़ लिया। फिर सर पे पत्थर मारा, यहाँ मारा, पाँव में, कमर में। आप वर्दी में थे तो? जी ना उसमें से, लेकिन कुछ लोगों ने, जो मतलब अच्छे लोग होंगे, वो 4 लोग, उन्होंने मुझे एक घर में सेव कर लिया था। वहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट एड दिया उन्होंने। वो भी मुस्लिम परिवार? मुस्लिम परिवार था, क्योंकि मैं तो बेहोश, मतलब जब मेरे सर पे लगे थे, मतलब 15-20 लोगों ने घेर लिया था पूरा। तो आपकी जान किन लोगों ने बचाई? नाम तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मतलब डिपार्टमेंट के लोगों ने या वहीं के लोग? कुछ वो वहीं के लोग थे कुछ। तो लेकिन जब यहाँ से ढूंढ कुछ जारी हुई, एक दरोगा जी और थे साथ में, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे चोटिल हैं। तो फिर हमारी टीम वहाँ पे आई, फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। तो मुस्लिम परिवारों ने आपको बचाया, मतलब कुछ? हाँ, उसमें से एक परिवार था जो मुस्लिम, उन्होंने मुझे मतलब अंदर सेव कर लिया था। कुल मिला के ये सोच रहे हैं कि जान बची है। ये तो मैंने तो सोच लिया था कि आज गया मैं।